जहरीला पानी राजस्थान से आता है, उसका कमिटमेंट जनता के बीच कर दीजिए आप। बिल्कुल बिल्कुल, ये कमिटमेंट है, ये मेरा है, मेरी पार्टी का है, हमारे मंत्री जी राव इंद्रजीत सिंह जी का है। और मैं आपको वादा करती हूँ कि ये जंग हम लड़ते ही रहेंगे जब तक हम जीत नहीं जाते। 72 साल के बाद, ये अंग्रेज़ों के समय पे एक पीएचसी बनी हुई थी यहाँ पे, हमारी हरियाणा सरकार ने इस पीएचसी को सीएचसी में तब्दील किया है। कि आज हम सबको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी, हम चाहते ही नहीं, ये हमारी जरूरत बन गई है। आज बंगाल ने दिखा दिया, इलेक्शन एक तरफा जीतकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना के भारतीय जनता पार्टी के बगैर कोई विकास हो ही नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी तो है ही, मगर ऐसा दमदार उम्मीदवार भी आपके साथ आज के दिन। बहुत सारी चीजें हैं जो मुझसे बोली जाती कि आरती पीएचसी तूने डाका तो डाल दिया, वहां जाके डॉक्टर भी डाल दिए, मगर सीएचसी कब बनेगी? और बहुत ही जल्द ये पीएचसी सीएचसी में तब्दील हो जाएगी। बहुत लंबी मांग थी बस स्टैंड की, धारुहेड़ा में एक 12 वे का बस स्टैंड बनने जा रहा है यहाँ पे। तो मुझे बहुत खुशी है कहने की कि बहुत जल्दी 32 MLD STP प्लांट लगने वाले हैं धारुहेड़ा में, ताकि आपको इस गंदे पानी से छुटकारा मिले। हम हवा में वादे नहीं करते, अगर हम वादे करते हैं तो उनको पूरा करके दिखाते हैं। कि जब डबल इंजन की सरकार है तो ट्रिपल इंजन की सरकार क्यों ना बन सके धारुहेड़ा में। दोस्तों, आज 5 मई है, मतदान की तारीख नजदीक आती जा रही है। 10 मई को मतदान होना है, 13 मई को परिणाम आएंगे। जैसे जैसे मतदान की तारीख निकट आती जा रही है, वैसे वैसे सभी दलों ने जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। धारुहेड़ा में भी नगर पालिका के चेयरमैन पद के उम्मीदवार अजय जांगड़ा के पक्ष में भाजपा ने पूरी ताकत लगाई हुई है। पहले राव इंद्रजीत सिंह सभा करने आए थे, अब 5 मई को उनकी बेटी हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव धारुहेड़ा पहुंची है। धारुहेड़ा में आप देख सकते हैं उन्होंने जनसभा में क्या कुछ कहा। आपकी स्क्रीन पर पूरा दृश्य, जनसभा में जुटी भीड़, सारा का सारा मौजूद है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। उनका भाषण आपको हम सुनवाएंगे। बाद में पत्रकारों से उन्होंने बातचीत भी की, उनकी बातचीत भी आपको सुनवाएंगे। पहले हम आपको पत्रकारों से जो बातचीत हुई वह आपको सुनवाते हैं, इसके बाद जो उन्होंने भाषण दिया वह भाषण आपको सुनवाते हैं। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि आरती सिंह राव ने चुनाव में जान फूंकने का काम किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को जो जीत मिली है उसका सीधा सीधा कनेक्शन धारुहेड़ा रेवाड़ी के चुनाव से भी जोड़ दिया। यानी सीधे सीधे कह दिया कि जैसी हवा उधर से बह रही है उसका असर धारुहेड़ा में भी पड़ेगा। और इस बात में कोई अतिशयोक्ति भी नहीं है, जैसा आरती राव कह रही है उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई जरूर है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, धारुहेड़ा में हमने घूम घूम करके लोगों के बीच समस्या को जानने का प्रयास किया। धारुहेड़ा के लोग खुलकर बताते हैं कि सबसे बड़ी समस्या यहाँ प्रदूषित पानी की है। प्रदूषित पानी को रोकने का काम जो करेगा हम उसी को वोट देंगे। लोग बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से हम इसलिए उम्मीद कर रहे हैं क्योंकि केंद्र में, राज्य में उन्हीं की सरकार है, तो ट्रिपल इंजन सरकार बनेगी तो इसका फायदा मिलेगा। लेकिन ऐसे मतदाता भी हमें मिले हैं जो कांग्रेस की बात कर रहे हैं, जो निर्दलीय उम्मीदवार की बात कर रहे हैं। परिणाम 13 तारीख को आएगा, क्या रहेगा क्या नहीं। लेकिन आरती राव ने दमदार बात कही है और एक बड़ा वादा किया है कि प्रदूषित पानी से धारुहेड़ा को मुक्ति दिलाएंगे। एनजेपी हरियाणा ने आरती सिंह राव से इस बारे में स्पष्टता से सवाल किया और जवाब जानने का प्रयास किया। और आरती राव ने भी भीड़ के बीच लोगों से जो वादा किया है वह आपको बता देते हैं, सुनवा देते हैं। आरती राव पीछे नहीं हटी, खुलकर वादा किया है धारुहेड़ा की जनता के साथ। आइए पहले आरती राव की पत्रकारों से हुई बातचीत सुनते हैं और इसके बाद उनका भाषण। भारतीय जनता पार्टी रेवाड़ी में 2 इलेक्शन लड़ रही है, एक नगर परिषद रेवाड़ी में और एक नगर पालिका धारुहेड़ा में। और दोनों में चेयरमनी, एक में विनीता पीपल जी हैं जो रेवाड़ी से लड़ रही हैं और हमारे अजय जांगड़ा जी हैं जो धारुहेड़ा से लड़ रहे हैं। और आज के दिन मैं समझती हूँ कि बहुत ही बेहतरीन विकेट पे हैं भारतीय जनता पार्टी। सभी यही जानते हैं कि जैसे बंगाल में एक तरफी जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी की, इस नगर पालिका और परिषद के इलेक्शन में भी एक तरफा ही। तो आप मान रहे हैं बंगाल का प्रभाव यहाँ नजर आएगा?
पूरे देश में है जी। भारतीय जनता पार्टी कोने कोने में है। ये स्थानीय चुनाव है, लोकल इश्यूज क्या हैं, क्या वादा कर रही हैं आप धारूहेड़ा की जनता से? ये जो लोकल इश्यूज हैं पहले से हम सब अवगत हैं इनके। ये सरकार काफ़ी वक्त से काम भी कर रही है। 72 साल के बाद ये अंग्रेज़ों के समय पे एक पीएचसी बनी हुई थी यहाँ पे। हमारी हरियाणा सरकार ने इस पीएचसी को सीएचसी में तब्दील किया है। जहरीला पानी राजस्थान से आता है, उसका कमिटमेंट जनता के बीच कर दीजिए आप। बिल्कुल बिल्कुल, ये कमिटमेंट है, ये मेरा है, मेरी पार्टी का है, हमारे मंत्री जी राव इंद्रजीत सिंह जी का है। और मैं आपको वादा करती हूँ कि ये जंग हम लड़ते ही रहेंगे जब तक हम जीत नहीं जाते। मीडिया से मैं मीडिया के ज़रिए मैं कहना चाहूँगी सभी धारूहेड़ा लोगों को कि आप आश्वस्त रहें। आपके पास बहुत ही बेहतरीन भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं अजय जांगड़ा जी, और वो आपके लिए ही काम करेंगे और बिना अपना कुछ भी देखे हुए ये दिन रात आपके लिए काम करने के लिए आज यहाँ पे आए हैं। वाइस चेयरमैन रह चुके हैं, भली भांति वो काम जानते हैं कैसे करवाया जाता है, कैसे करना होता है। तो मैं बोलती हूँ एक एक्सपीरियंस भी है और एक ईमानदारी भी है, दोनों साथ साथ में, और भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट भी है। विजय के लिए आप कितने आश्वस्त हैं? 100% थे। अगर ज्यादा होता तो मैं उतना ही बोलती। आज हम यहाँ एक धारूहेड़ा में सब इकट्ठे हुए हैं क्योंकि हम जानते हैं कि नगर पालिका के चेयरमैन के उम्मीदवार हमारे अजय जांगड़ा जी इलेक्शन लड़ रहे हैं और आप सब यहाँ आए हैं उनका साथ देने। और मैं सबसे पहले तो शुरुआत करना चाहूंगी आप सबको मुबारकबाद देके कि आज हम सबको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी हम चाहते ही नहीं, ये हमारी जरूरत बन गई है। आज बंगाल ने दिखा दिया इलेक्शन एक तरफा जीतकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना के भारतीय जनता पार्टी के बगैर कोई विकास हो ही नहीं सकता। तो आज हम यहाँ पे खड़े हैं, डबल इंजन की सरकार बनी हुई है और हमारे साथ हमारे एमएलए साहब कोसली से अनिल दहीना जी आए हैं, अनिल यादव जी। हमारी पटौदी से विधायिका बिमला चौधरी जी आए हैं, राव बहादुर सिंह जी आए हैं, हमारे चेयरमैन मनोज यादव जी आए हैं, जिला परिषद के रामपाल यादव जी आए हैं। मुझे बहुत खुशी हुई है धारूहेड़ा पहुंच के और इतना जोश देके, क्योंकि सब जानते हैं कि आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी के सिवाय हमें और कुछ दिखता ही नहीं। और मैं अजय जांगड़ा जी के बारे में क्या कहूँ, अजय जांगड़ा जी वाइस चेयरमैन रह चुके हैं और अजय जांगड़ा जी बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि काम कैसे करवाते हैं। ना वो अपने आप को देखते हैं, ना एक भी चीट है उनके दामन पर, लोगों के काम करना चाहते हैं। और आज के दिन मैं नहीं सोचती कि कोई इससे बेहतर उम्मीदवार आपको मिल सकता है। भारतीय जनता पार्टी तो है ही, मगर ऐसा दमदार उम्मीदवार भी आपके साथ आज के दिन। तो ये कोई सोचने वाली बात नहीं है। आपको 10 तारीख को सबसे पहले उठकर आपने अपना कीमती वोट डालना, और हमने भी दिखाना है कि जैसे बंगाल में इलेक्शन हुए एक तरफा, धारूहेड़ा में भी हो सकते हैं। बिल्कुल अब पारी इनकी तरफ है और मैं आज आप सभी के बीच आई हूँ और बहुत सारी चीजें हैं जो मुझसे बोली जाती। संयोजक संदीप बोरा जी, बहुत सारी चीजें हैं जो मुझसे बोली जाती कि आरती पीएचसी तूने डाका तो डाल दिया, वहां जाके डॉक्टर भी डाल दिए, मगर सीएचसी कब बनेगी? तो मैं आपको बताना चाहती हूँ ये सीएचसी का काम जल्द से जल्द, जमीन हो गई है, होने वाली है, डीसी साहब के पास फाइल है, मैं हर हफ्ते उनसे फीडबैक लेती हूँ और बहुत ही जल्द ये पीएचसी सीएचसी में तब्दील हो जाएगी। इसके साथ साथ बहुत लंबी मांग थी बस स्टैंड की। धारूहेड़ा में एक 12 बे का बस स्टैंड बनने जा रहा है यहाँ पे।
कितने करोड़ रुपए मुझे नहीं मालूम, एक सेकंड बता दो। 12 करोड़ रुपए, 12 करोड़ रुपए 80 लाख, तो 13 करोड़ के आसपास ही नहीं मान के चले। यहाँ पे सेक्टरों की रोड की बहुत बहुत बड़ी समस्या रही है। हमेशा बोलते ट्रैफिक जाम बहुत ज्यादा रहता है, तो हरियाणा सरकार ने अक्वायर कर रखी है जमीन, और बहुत जल्द वहाँ सेक्टर के रोड पे जहाँ जहाँ आपको जाम मिलते हैं नई सड़कें बनाई जा रही है ताकि ये जाम से आपको राहत हो। मेरे पिताजी राव इंद्रजीत सिंह जी ने बहुत इस विषय पे आप सभी का हक रखा है और बहुत मीटिंगें की हैं ताकि आपको इस समस्या से छुटकारा मिले। तो मुझे बहुत खुशी है ये कहने कि बहुत जल्दी 32 MLD STP प्लांट लगने वाले हैं दारूहेड़ा में, ताकि आपको इस गंदे पानी से छुटकारा मिले। यह भारतीय जनता पार्टी का वादा पूरा करने का। हम हवा में वादे नहीं करते, अगर हम वादे करते हैं तो उनको पूरा करके दिखाते हैं। ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ। और मैं आई हूँ आप सभी के बीच, आप सभी से एंड में यही कहूंगी कि जब डबल इंजन की सरकार है तो ट्रिपल इंजन की सरकार क्यों ना बन सके दारूहेड़ा में? हाँ, तो इस बार ट्रिपल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी और अजय जांगड़ा को जिताना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आप आरती सिंह राव के दौरे को लेकर क्या समझते हैं? कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।